फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है बीभत्स रस। आज हम लोग सीखेंगे बीभत्स रस। बीभत्स रस के आगे भी और सीखेंगे हम लोग। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो है बीभत्स रस। बीभत्स रस में क्या होता है अब समझिए आप। जहां किसी घटना को पढ़कर, यहां समझिए, जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में क्या घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां बीभत्स रस होता है। जैसे मान लीजिए किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को आप पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे दृश्य को देख रहे हैं, तो किसी काव्य, कहानी, साहित्य या उपन्यास को पढ़कर तथा किसी दृश्य को देखकर जब आपके अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहां बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है, और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो याद रखिए, जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जब हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे बीभत्स रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, आइए देखते हैं। जो पहला उदाहरण है वो इस प्रकार है। सिर पे बैठो काग, सिर पे बैठो काग, बैठो काग, आंख दो खात निकारत, आंख दो दो खात निकारत, खात निकारत। सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई, खींचत जीभई, जीभई स्यार, खींचत जीभई स्यार अति, अति आनंद उर्धारत, उर्धारत। अब यहां समझिए आप, यहां पे क्या है, कोई शव है, कोई मृतक शरीर है और उसके सिर पे एक कौवा बैठा हुआ है। तो कवि कहता है सिर पे बैठो काग, सिर मतलब का, उस मृतक शरीर के सिर पर, उस मृतक शरीर के सिर पर जो कौवा बैठा है वो क्या कर रहा है, आंख दो खात निकारत, उस शव की दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। घृणा वाली बात आ रही, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत, और खींचत जीभई स्यार अति आनंद उर्धारत। एक शव है, उस शव के सिर पर कौवा बैठा हुआ है, और कौवा क्या कर रहा है, कौवा उस शव के दोनों आंखों को क्या कर रहा है, दो खात निकारत, उस शव के दोनों आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, खींचत जीभई स्यार, और स्यार कर रहा है, उस शव के जीभ को खींच रहा है, और खींचने में उसको आनंद क्या रहा है, अति आनंद उद्धार, उसके हृदय में ऐसा करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। इस काव्य पंक्ति को पढ़कर हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस काव्य पंक्तियों में क्या है, यहां पर हमारा बीभत्स रस है। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
दूसरा उदाहरण है रवि के दारुण आतप से झुलसी धरती घासे, झुलसी धरती घासे, झुलसी धरती घासे, सर्दी गर्मी से सड़ सड़कर, सर्दी गर्मी से सड़ सड़कर बजबजा रही थी लाशें, बजबजा रही थी लाशें, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ आते, क्षण भर, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ आ जाते, क्षण भर उड़ आ जाते, राव जीभ खींचकर, शव जीभ खींचकर, शव जीभ खींचकर कौवे या कौवे ऐसे लिखा जा सकता है, कौवे चुबला के खाते, चुबला के खाते, अब यहां समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बीभत्स रस। बीभत्स रस में क्या होता है? किसी काव्य, कहानी व साहित्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर जब हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर होता है बीभत्स रस। पहला उदाहरण आपने देख लिया। पहले उदाहरण में क्या बताया? सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत, और खींचत जीभें श्यार, अति आनंद उर्धारत। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ दूसरे देखते हैं, दूसरा उदाहरण है रवि के दारुण आतप से झुलसी धरती घासे। रवि मतलब होता है सूर्य, और सूर्य ने इतनी गर्मी फैला दी है, इतना उसके आतप का प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है। तो कवि कहता है कि रवि के दारुण आतप से, एकदम रवि ने, सूर्य ने इतनी गर्मी फैला दी है, इतनी भीषण तपिश है, उस तपिश में हो क्या रहा है? झुलसी धरती घासे, रवि के अत्यंत आतप से धरती की जो घासें थी वो क्या झुलस गई थी, और सर्दी गर्मी से सड़ सड़कर बजबजा रही थी लाशें, और सर्दी और गर्मी की वजह से सड़ सड़ करके जो लाशें थी वो बजबजा रही थी। बड़ा घिनौना दृश्य, देख, बड़ा घिनौना क्या यहाँ पे प्रसंग है। देख, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखों को निकाल लेते और निकाल कर उड़ जाते, और गेड़ा मार करके, एक चक्कर मार करके क्षण भर उड़ा जाते, क्षण भर के लिए उड़ते और उड़ करके क्या आ जाते। और शव जीभ खींच कर कौवे चुबला के खाते, और जो शव था उस शव की जीभ को कौवे खींच कर और बहुत आराम से, आनंद के साथ चुबला के प्यार से खाते। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे अंदर क्या हो रहा? घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो याद रखिए, रवि के दारुण आतप से झुलसी धरती घासे, और सर्दी गर्मी से सड़ सड़ कर बजबजा रही थी लाशें, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ आ जाते, और शव जीभ खींच कर कौवे चुबला के खाते। अब यहाँ पर
कवि ये कहना चाहता है कि रवि के आतप से इतनी गर्मी फैला दी है, रवि के दारुण आतप से क्या हो गया, धरती की जो घासें थी वो झुलस गई थी और सर्दी गर्मी से सड़ सड़ कर, इतनी सर्दी इतनी गर्मी की वजह से जो लाशें थी वो सड़ सड़ के बजबजा रही थी। और परिणाम क्या, कहता आंखें निकाल उड़ जाते। और कौवे जो थे क्या, उस शव की आंखों को निकालते और एक चक्कर लगाते और लगाकर क्या फिर आ जाते, उड़ करके फिर आ जाते और सब जीव खींच कर कौवे चुबला के खाते। उस शव के जीव को खींच करके कौवे बड़े आनंद के साथ चुबला चुबला के प्यार से खाते थे। तीन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे अंदर क्या हो रहा है, घृणा की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, बीभत्स रस है। आई होप ये तो दूसरा उदाहरण आप समझ गए होंगे। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है, यज्ञ समाप्त हो चुका था। यज्ञ समाप्त, ये यहां याद रखो, समाप्त, समाप्त हो चुका था, हो चुका था। यज्ञ समाप्त हो चुका था, फिर भी धधक रही थी ज्वाला, धधक रही थी ज्वाला, ज्वाला। दारुण हृदय, दारुण हृदय, कहता है यज्ञ समाप्त हो चुका था फिर भी धधक रही थी ज्वाला और दारुण हृदय रुधिर के छींटे, रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला, अस्थि खंड की माला, माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, निर्मम प्रसन्नता, प्रसन्नता। पशु की कातर वाणी, पशु की कातर वाणी, कातर वाणी, वाणी। पशु की कातर वाणी मिलकर वातावरण बना था, मिलकर वातावरण बना था, वर्ण बना था, बना था कुत्सित प्राणी, कुत्सित प्राणी। अब यहां आप समझो, ये तीसरा उदाहरण विभत्स रस का। यज्ञ समाप्त हो चुका था फिर भी धधक रही थी ज्वाला और दारुण हृदय रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी और मिलकर वातावरण बनाता कुत्सित प्राणी। यहां पर बलि का प्रसंग है, किसी पशु की बलि दी जा रही है। तो कवि कहता है यज्ञ समाप्त हो चुका था, यज्ञ समाप्त हो चुका था, ठीक, फिर भी धधक रही थी ज्वाला, फिर भी यज्ञ की जो ज्वाला थी, जो आग थी, वो धधक रही थी। दारुण हृदय रुधिर के छींटे, बड़ा कष्टकारी, हृदय में बड़ा कष्ट होता है कि चारों तरफ क्या, खून के छींटे थे। यज्ञ तो समाप्त हो चुका था, यज्ञ समाप्त हो चुका था, फिर भी यज्ञ की जो आग थी वो क्या, धधक रही थी। और क्या था, दारुण हृदय रुधिर के छींटे। और चारों तरफ एक दृश्य देख करके बड़ा कष्ट हो रहा था कि चारों तरफ क्या था, खून के छींटे थे।
अस्थि खंड की माला और चारों तरफ हड्डियों की क्या, ऐसे लग रहा था ऐसे माला बनी हुई है, ठीक, पशुओं के हड्डियों की माला। कभी कहता वेदी की निर्मम प्रसन्नता, वो कैसी वेदी थी, उसकी कैसी निर्मम प्रसन्नता थी, कितनी मगन हो रही थी, उसके अंदर निर्ममता थी। पशु की कातर वाणी, कै पशुओं की क्या, ओ चित्कार, उनकी वाणी, चीख रहे थे वो जब उनकी बलि दी जा रही थी। कभी कहता है मिलकर वातावरण बनाता कुत्सित प्राणी, ये पूरा का पूरा वातावरण जो है कुत्सित प्राणी के रूप में क्या उजागर हो रहा था, ठीक। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर भी क्या है हमारे बीभत्स रस है। तो आपने देखा बीभत्स रस। अगला रस देखते हैं, ठीक। अगला रस जो हमारे सामने है वो है अद्भुत रस। अगला जो है वो है अद्भुत रस, आठवां अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मय, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। इसको परिभाषित कर लेते हैं, अद्भुत रस क्या होता है, ठीक। तो परिभाषा इसकी है, परिभाषा इसकी है, जहां किसी घटना को पढ़कर, जहां किसी घटना को पढ़कर सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर, तथा किसी दृश्य को देखकर, हृदय में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, वहां अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है, रस होता है। अब यहां आप समझिए, जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर जब हमारे अंदर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, विस्मय का भाव उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए कोई काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे दृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि तो याद रखो किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर तथा किसी दृश्य को देखकर जब हमारे अंदर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे होता है हमारे क्या, वहां पे होता है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है, अस्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय, दोनों में से कोई एक, ठीक। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण इसका है, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा, अचंभा मतलब आश्चर्य, एक अचंभा देखा रे भाई। एक कवि कौन इसके हैं, कबीरदास। कबीरदास कहते हैं एक अचंभा देखा रे भाई, देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा, ठाढ़ा सिंह, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, चरावे गाई। एक अचंभा देखा रे भाई,
ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, आगे पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, चेला के गुरु लागे पाई। यहां देखिए कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात देखकर, कह रहे हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, एक आश्चर्य देखा रे भाई। ठीक, क्या देखा? ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, कि सिंह खड़ा था और वो गाय को चरा रहा था। जबकि सही बात तो ये है कि सिंह गाय को देखते ही उसको मार के खा जाता है। ये आश्चर्य है कि सिंह जो है गाय को चरा रहा था। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीर थे। अब कबीर का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य में कबीर ने जो स्थान हासिल किया है, बहुत मुश्किल है किसी कवि का हासिल करना। मश कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ। कभी ना तो उन्होंने कागज को छुआ, ना ही तो कभी क्या शाही का प्रयोग किया, ना तो कलम का प्रयोग किया। अनपढ़ और गंवार थे, लेकिन जो लिख के चले गए, आज लोग उसी पे रिसर्च कर रहे हैं। नेचर के गिफ्ट थे कबीर हमारे समाज के लिए नेचुरल गिफ्ट थे। प्रकृति ने इनको पैदा किया, इन्हीं को नहीं। चाहे शूर हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे शेक्सपियर हो, उस जमाने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। कहां ज्ञान हुआ इनको? इसीलिए इनको नेचर गिफ्ट कहा जाता है। नेचर ने इनको बना के विशेष तौर पे भेजा था समाज कल्याण के लिए। क्या लिखते हैं? एक अचंभा देखा रे भाई, क्या आश्चर्य दिखाई दिया उनको। अरे बाप रे, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, एक शेर खड़ा होके गाय को चरा रहा था। ये तो अचंभा है। कहते हैं आगे पूत पीछे माई, आगे आगे उसका बेटा चल रहा है, पीछे पीछे उसकी माई चल रही है। और फिर कहते हैं चेला के गुरु लागे पाई। गुरु तो क्या, चेला जो होता है गुरु के क्या पैर छूता है, लेकिन यही तो आश्चर्य। कहते हैं चेला के गुरु लागे पाई, अपने चेले के पैर को छूता हुआ एक गुरु को देखा। तो कहते हैं एक अचंभा देखा रे भाई, और ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, और आगे पूत पीछे माई, और चेला के गुरु लागे पाई। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमें क्या एहसास हो रहा? आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहां पे अद्भुत रस है। देख, आइए अगला देखते उदाहरण। अगला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर पड़ी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। अब यहां समझिए आप, एक बार क्या हुआ कि किसी पड़ोसन ने यशोदा से आके ये कह दिया कि तुम्हारा कन्हैया ना मिट्टी खाता है। छोटे से कन्हैया थे, कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान, ठीक, छोटे से थे।
और किसी पड़ोसन ने कभी उनको कुछ खाते हुए देख लिया मिट्टी की तरह, तो आकर के यशोदा से बोली, अरे अरे यशोदा, तुम्हारा कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। और जैसे ही पड़ोसन ने बोला, यशोदा सारा काम छोड़ करके भागती हाँफती डांपती आई और कृष्ण के पास चली गई। अब बोली, मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, ठीक? तो कहते नहीं, मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूं। बोलती, मुंह खोलो, मुंह खोलो। अब समझिए प्रसंग, ठीक? अरे जो साक्षात क्या ईश्वर का, जो साक्षात विष्णु का अवतार है, छोटे से थे, मासूम थे कृष्ण। समझिए प्रसंग। किसी पड़ोसन ने जाके यशोदा, अरे यशोदा सुन रही हो, तुम्हारा कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। भागती हुई मक्खन को मथ रही थी, भागती हुई आ रही है कृष्ण के पास, कन्हैया के पास, और कह मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। कहते नहीं, मिट्टी नहीं खा रहा हूं। बोले, मुंह खोल, मुंह खोल। और तब तक जब विवश कर देती हैं यशोदा, तो कृष्ण अर्थात कन्हैया अपने मुंह को खोल देते हैं। और जैसे ही मुंह को खोलते हैं, सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है, ठीक? तो वही कवि कह रहा है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जैसे ही मुंह खोलते हैं, वो समूचा संसार उसमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही यशोदा ये देखती हैं सकल विश्व की माया, क्या कभी कहता है, क्षण भर पड़ी अचेतन, तुरंत ही बेहोश हो जाती हैं। ऐसा बेहोश होती हैं कि हिल न सकी कोमल काया, तो उनकी कोमल शरीर हिलने डुलने के काबिल नहीं होती, एकदम बेहोश अचेत हो जाती हैं। वो माया थी कन्हैया की, ठीक? 16 कलाओं से युक्त थे कृष्ण, ठीक? तो याद रखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर पड़ी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे अंदर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या है, अद्भुत रस है। ये तो हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है, आज के इंसान को क्या हो गया है। आज के इंसान को, आज के इंसान को क्या हो गया है, को क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। उसका पुराना प्यार, उसका पुराना प्यार, उसका पुराना प्यार कहाँ खो गया है, कहाँ खो गया है। उसका पुराना प्यार कहाँ खो गया है। कैसी मनहूस घड़ी है, कैसी यह मनहूस घड़ी है, कैसी यह मनहूस घड़ी है, घड़ी है, कैसी मनहूस घड़ी है। आपस में जंग छिड़ी है, आपस में जंग छिड़ी है, जंग छिड़ी है। कैसी ये मनहूस घड़ी है, आपस में जंग छिड़ी है। रो रहे हैं गीता, रो रहे हैं गीता और कुरान, रो रहे हैं गीता, गीता और कुरान, और कुरान। आज हिमालय भी चिल्लाता है, आज हिमालय भी चिल्लाता है, आज हिमालय भी चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है, अब कहाँ पुराना नाता 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 है। छीन लिया प्यार को,
छीन लिया प्यार को, छीन लिया प्यार को जहरीले नागों ने, जहरीले नागों ने, जहरीले नागों ने, नागों ने अपने ही घर में आग लगा दी, अपने ही घर में, अपने ही घर में आग लगा दी, आग लगा दी, लगा दी घर के चिरागों ने, घर के चिरागों ने, चिरागों ने अपने ही घर में आग लगा दी घर के चिरागों ने। कभी कभी क्या होता है, जिस चिराग से हम उम्मीद करते हैं कि हमें रोशन करेगा, ये हमारे घर को प्रकाशित करेगा, हमारे घर को रोशन करेगा, अगर वही चिराग हमारे घर को जला दे तो कैसा लगेगा? आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा। चिराग का काम है प्रकाशित करना, और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चिराग अभीत जलता है। चिराग जब अभीत जलता है, अभीत का मतलब बिना भय के, बिना डर के। कोई भी इंसान हो चाहे चिराग हो, चिराग समाज को प्रकाशित क्यों करता है? चिराग हमारे घर को प्रकाशित करता है, इसलिए करता है क्योंकि वो अभीत जलता है। उसको जलन का कोई भय नहीं होता कि हम जल रहे हैं, वो खुद जलता है लेकिन समाज को प्रकाशित करता है, समाज को रोशन करता है, समाज को रोशनी देता है। खुद तो जलता है लेकिन समाज को रोशनी देता है। कभी क्या कह रहा है, कभी यहां कह रहा है, अरे उसको आश्चर्य, कभी को आश्चर्य हो रहा है। कभी क्या कह रहा है, आज के इंसान को क्या हो गया है, आज के इंसान को क्या हो गया है, उसका पुराना प्यार कहां खो गया है। जैसे वो पहले प्यार करता था लोगों को, आज के इंसान को क्या हो गया है, उसका पुराना प्यार कहां खो गया है। कैसी ये मनहूस घड़ी है, कैसी उदास समय आ रहा है, आ गया है, आपस में जंग छिड़ी है, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। कैसी ये मनहूस घड़ी है, आपस में जंग छिड़ी है। कभी को देख के आश्चर्य हो रहा है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, रो रहे हैं। गीता और कुरान, आपस में लोग इतना लड़ रहे हैं कि दृश्य देख करके कुरान और गीता ये दोनों रो रहे हैं। हिमालय भी चिल्लाता है, हिमालय भी चीख चीख कर पुकार कर रहा है, क्या अब कहां पुराना नाता है, अब कहां पहले वाली दोस्ती और यारी है, कहां वो पुराना संबंध रह गया। क्यों? क्योंकि छीन लिया प्यार को जहरीले नागों ने। जो प्यार था उसको समाज में जहर घोलने वालों ने आपस में लोगों को ऐसा जहर घोल लड़ाया, छीन लिया प्यार को जहरीले नागों ने, और अपने ही घर में आग लगा दी घर के चिरागों ने। जिस चिराग से उम्मीद थी कि हमारे घर को रोशन करेगा, लेकिन जहरीले नागों ने ऐसा जहर फैलाया कि वो चिराग जिससे उम्मीद थी कि समाज को प्रकाशित करेगा, वो चिराग अपने ही घर में आग लगा दी। ये तो था हमारा अद्भुत रस का तीसरा उदाहरण। गाइस, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बेस्ट ऑफ लक।